वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मूव अकेडमी। तो आज मैं फिर आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। उस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्लास 6 ज्योग्राफी का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशन, इन सब का मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। ओके, द मीनिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडी स्टार्ट करते हैं। सेलेस्टियल बॉडी का डेफिनेशन, ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, मीन्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात के स्काई में दिखते हैं, मतलब रात के अंधेरे में दिखते हैं, जो भी चमकती हुई चीज़ें, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जो गिवन है वो है हमारा सन और मून। इसके बाद सेलेस्टियल बॉडीज़, आई होप आप समझ गए होंगे, वो सारी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात के अंधेरे में दिखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। इसके बाद स्टार्स और प्लैनेट्स जो कि सेलेस्टियल बॉडी का ही एक पार्ट है, इनके बीच डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। ओके, तो स्टार्स की बात करते हैं। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स में सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि स्टार्स जो होते हैं उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है और वो गैसेस से बने होते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। फिर बात करते हैं हम प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स वो होते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होता। वो दूसरों के स्टार, मतलब दूसरे स्टार से क्या करते हैं, हीट और लाइट को लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा स्टार्स और प्लैनेट्स का। स्टार्स और प्लैनेट्स दो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। स्टार्स के पास खुद की हीट और लाइट होती है, जबकि प्लैनेट्स क्या करते हैं, स्टार्स से हीट और लाइट को लेते हैं। स्टार का यहाँ एग्जाम्पल है सन। हमें पता है हमारा प्लैनेट सन से ही हीट और लाइट लेता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स में आते हैं सारे ये, बट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल मून को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा। जब हमें रात के अंधेरे में मून जो है पूरी तरीके से दिखाई देता है। न्यू मून या अमावस्या उस दिन होती है जब हमें मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेलेशंस यहाँ मैंने एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, मीन्स स्टार्स के ग्रुप जो कि किसी तरीके का कोई डिज़ाइन फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कॉन्स्टेलेशन के, उर्सा मेजर, बिग बियर और सप्तऋषि। क्लियर? कॉन्स्टेलेशंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीटेट में कि क्या होता है। कॉन्स्टेलेशंस होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि पोल स्टार क्या होता है। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है कि पोल स्टार क्या होता है। पोल स्टार जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या था कि एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन को क्या करते थे, फाउंड करते थे। तो इस वजह से जो सप्तऋषि, हमारा जो कॉन्स्टेलेशन है, वो जिस तरीके का डिज़ाइन बनाता है वो नॉर्थ स्टार को इंडिकेट करता है। मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन उसे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सप्तऋषि की हेल्प से। तो यहाँ पे पोल स्टार क्या बोलेंगे हम, पोल स्टार को ही नॉर्थ स्टार कहा जाता है।
ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये। आइए अब हम अपना नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं क्या है। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है द सोलर सिस्टम। यहाँ हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है और सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सोलर सिस्टम में हम देखते हैं सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स क्या है प्लैनेट सोलर सिस्टम में आते हैं। सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है? सन होता है। तो ये सारे चीज़ मिलके सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड एंड मीटेरॉइड सब मिलके सोलर सिस्टम को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। अब जो हम इनके टॉपिक्स, ये सन क्या है, 8 प्लैनेट्स क्या हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है सन। सन हमें पता है सूरज, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसमें हीट और लाइट है। ये इसका डिस्टेंस देखें अर्थ से तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। मींस अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, बट फिर भी हमें कितना अच्छा दिखाई देता है, कितना बड़ा दिखाई देता है सन। सन ही क्या है? सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन सोलर सिस्टम का केंद्र है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। बहुत बड़ा है और किससे बना है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है। हम खुद ही सोच सकते हैं, जब हमारे से अर्थ से वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, तब भी वो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। तो हम सोच सकते हैं कि एक्चुअल में उसका साइज़ क्या होगा, कितना बड़ा होगा वो। सन ही है जो कि एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। यहाँ मैंने लिखा है इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है, सन ही अल्टीमेट सोर्स है किस चीज़ का? हीट और लाइट का। सोलर सिस्टम को हमें पता है हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसको हीट और लाइट सन से ही मिलती है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो इसका सोलर सिस्टम का नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है अर्थ, यानी अर्थ हमारा प्लैनेट। अर्थ जो है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है किसके? सन के। साइज़ में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as geoid, Earth-like shape. पोल्स के एंड में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है? अगर हम ग्लोब देखें तो हम देखते हैं कि स्लाइटली फ्लैटेंड होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। इस वजह से इसकी शेप को जो नाम दिया गया है वो जियोइड है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जियोइड क्या होता है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। अर्थ की शेप को डिफाइन करने के लिए ही जियोइड वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है, हमें पता है कि अर्थ पे ही कंडीशंस फेवरेबल हैं। मीन्स एयर वाटर की वजह से ही यहाँ पर क्या है? लाइफ पॉसिबल है। हमें पता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वो किससे कवर्ड है? कवर्ड बाय वाटर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड एंड मीटेरॉइड्स। क्या होते हैं एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स? यहाँ पे एस्टेरॉइड के बारे में मैंने लिखा है कि ये टाइनी बॉडीज़ होते हैं जो कि सन के अराउंड घूमते हैं। मीटेरॉइड्स small pieces of rocks which moves around the sun. एस्टेरॉइड में एक बात और है कि एस्टेरॉइड आर पार्ट्स ऑफ planets which explode many years back. एस्टेरॉइड वो हैं जो कि बहुत सालों पहले जो planets थे जो एक्सप्लोड हो चुके थे, उनके पार्ट्स जो कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं, उसको एस्टेरॉइड कहते हैं। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में ये एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स में। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स के वो पार्ट जो बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुके हैं। मीटेरॉइड्स स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। जो अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है
सोलर सिस्टम में मून क्या होता है। मून हमें पता है एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ मून। इसका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है 3,84,400 किलोमीटर्स। अर्थ से इतना डिस्टेंस है इसका डायमीटर की अगर हम बात करें तो ओनली 1/4 ऑफ अर्थ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि अर्थ का एक स्पिन पूरा करने में मून को कितना टाइम लगता है, तो हमें लिखना है 27 डेज़। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ का एक चक्कर काटने में मून को कितना टाइम लगता है। 27 डेज़ लगता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगी, यहाँ लिखा है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. कहने का मतलब ये है कि मून जब अपना स्पिन स्टार्ट करता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पे आके वो ख़त्म करता है। इसीलिए हमें अर्थ से मून का एक ही पार्ट विजिबल होता है हमेशा। अब यहाँ बात करते हैं कि मून पर कंडीशंस जो हैं फेवरेबल नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट करे। वहाँ पर वाटर और एयर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ माउंटेन्स है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है गैलेक्सी क्या है। तो यहाँ लिखा है इट इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब मिलके एक गैलेक्सी फॉर्म करते हैं और इसी तरीके की मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिल के एक यूनिवर्स बनाता है। क्लियर। अब ज़्यादा क्लियर होगा आपको मैं जिस टेबल से समझाऊंगी, फ्लो चार्ट से। यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए लिखा है इजी वे में कि यूनिवर्स है पहला। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आती है। हमारी गैलेक्सी का जो नाम है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सीज़ में सोलर सिस्टम आता है। ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहला यूनिवर्स। इमेजिन करो पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर एक गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। उसके अंदर अलग अलग प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट अर्थ पे हम रहते हैं। इमेजिन कितना बड़ा यूनिवर्स है। तो आई होप आपको अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके पार्ट 2 में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स डालूँगी जो कि हमारे जो NCERT के ब्लू बॉक्स में चीज़ें दी होती हैं वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो अपना पार्ट 2 जो मैं वीडियो बनाऊँगी चैप्टर 1 पे, उसमें वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करूँगी और जो कुछ चीज़ें थोड़ी बच गई होंगी मैं उस पार्ट में ऐड ऑन कर दूँगी। तो यहाँ अपना वीडियो एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।